नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की, एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिनके बिना शायद भारतीय संस्कृति और ज्ञान का जो पूरा ढांचा है वो अधूरा होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास की। अच्छा, शुरुआत एक सवाल से करते हैं। हम सब गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये दिन आखिर मनाया क्यों जाता है? ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ा नाम छिपा है। और वो नाम है वेद व्यास। बिल्कुल सही। गुरुओं को समर्पित ये जो महान दिन है, ये उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है क्योंकि उन्हें माना जाता है परम गुरु। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके सबसे बड़े और शायद सबसे मौलिक काम की। वो था ज्ञान को व्यवस्थित करना। आप सोचिए, बिखरा हुआ ज्ञान, उसको उन्होंने एक ढांचा दिया। देखिए, उनका नाम व्यास कोई मामूली नाम नहीं है। इसका मतलब ही होता है जो व्यवस्था करे, जो संकलन करे या जो विभाजित करे। मतलब उनका नाम ही उनके काम का पूरा सार बता देता है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, उनका असली नाम तो कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण क्योंकि उनका रंग श्याम था और द्वैपायन क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। वेद व्यास तो एक उपाधि थी, एक टाइटल जो उन्होंने अपने महान काम से कमाया था। तो सवाल उठता है कि उन्होंने आखिर किया क्या? देखिए, उस समय सारा का सारा वैदिक ज्ञान एक ही विशाल ग्रंथ में था। अब सोचिए, उसे समझना या याद रखना कितना मुश्किल रहा होगा, लगभग नामुमकिन। तो वेदव्यास जी ने इस विशाल ज्ञान के सागर को 4 हिस्सों में बांट दिया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके, इसका अध्ययन कर सके। लेकिन वेदों का विभाजन तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने जो किया वो था दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य की रचना। 1 लाख। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख। यही चीज इसे दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा महाकाव्य बनाती है। ये उनके ज्ञान और उनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत है। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, नहीं, महाभारत की गहराई और उसमें जो ज्ञान छिपा है उसकी वजह से इसे 5वां वेद तक कहा जाता है। इसमें जीवन, धर्म, कर्म हर पहलू समाया हुआ है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। माना जाता है कि उन्होंने 18 प्रमुख पुराणों की भी रचना की। सोचिए, भागवत पुराण, विष्णु पुराण जैसे ग्रंथ, उनका जो साहित्यिक योगदान है वो सच में अतुलनीय है। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। वेद व्यास सिर्फ महाभारत के लेखक